मृत्यु क्यों है जरूरी? इस संसार के अंदर ये जन्म होना और जन्म के बाद में मौत होना ये जरूरी क्यों है? तो आप ध्यान से सुनिए। एक था राजा और एक था संत। तो वो राजा संत के पास गया और आशीर्वाद मांगा कि आप मेरे को अमर वरदान दो ताकि कभी मौत नहीं हो मेरी। तो राजा ने कहा, सॉरी, संत ने कहा, आप इस पहाड़ को पार करो और पहाड़ को पार करने के बाद में आपको एक तालाब मिलेगा। उस तालाब का पानी पीना आप, और आप कभी नहीं मरोगे, सदा के लिए अमर हो जाओगे। राजा ने संत के कहे अनुसार उस पहाड़ को पार किया और जैसे ही पहाड़ को पार किया तो वो तालाब मिला। तालाब के पास गया और जैसे ही तालाब से पानी पीने लगे तो एक आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई, कहराने की। कोई दर्द से कह रहा था, उसी तरह की आवाज आई। तो राजा ने सोचा इस सुने जंगल में, पहाड़ के क्षेत्र में कौन कह रहा है, पहले उसका पता कर डाल। तो वो उधर गया तो एक आदमी, बुजुर्ग आदमी वहां पड़ा कहरा रहा था। तो राजन ने पूछा कि भैया आप कौन हैं और यहाँ इस स्थिति में क्यों कहरा रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैंने इस तालाब का पानी पिया था, इसलिए मैं अमर हो गया हूँ। अब मरने का कोई चांस नहीं है, लेकिन शरीर साथ दे नहीं रहा है, बुजुर्ग हो गया हूँ। राजा भी असमंजस में पड़ गया, क्या किया जाए? पानी पीऊंगा तो अमर हो जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा तो बुजुर्ग होऊंगा उस समय। ये स्थिति होनी दो, ये कह रहा है। दर्द के मारे मुझे भी कराना पड़ेगा इसी की तरह। तो राजन वापस संत के पास गया और जाकर संत महात्मा जी के चरणों में धोख लगाते हुए राजन बोला, महात्मा जी, मुझे अमर वरदान के साथ साथ सदा यौवन का वरदान चाहिए, मतलब सदा के लिए युवा अवस्था में रहूं, ऐसा वरदान चाहिए। अमर वरदान और अमर वरदान के साथ में यौवन वरदान। महाराज जी ने कहा, अमर वरदान वाला जो जल कुंड है, तालाब है, उनका पानी पीने के बाद में एक और पहाड़ आएगा और उसी पहाड़ को पार करने के बाद में एक वृक्ष आएगा जिन पर पीले फल लगे होंगे। उनमें से एक फल खा लेना, आप सदा यौवन रहोगे, सदा युवा रहोगे, कभी बुढ़े नहीं होंगे, जवानी आपकी कभी भी खत्म नहीं होगी, सदा के लिए अमर हो जाओगे और साथ में युवा भी रहोगे, बुढ़े होने का कोई सवाल ही नहीं। तो इस बार राजा ने सोचा, भाई अमर के साथ में युवा का भी वरदान मिला है, उस बुजुर्ग की तरह मुझे कहराना तो नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो उस पहाड़ी को पार करता है और वो वृक्ष आता है, पीले पौधे, पौधे के ऊपर पीले फल लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही फल तोड़ने लगा तो
किसी की झगड़ने की आवाज आई। तो राजन ने सोचा, दो दो पहाड़ पार करके आया हूँ और इस घने गहरे जंगल के अंदर सुनसान में झगड़ने की आवाज आ रही है, कौन हो सकता है, पहले इनका पता करता हूँ। तो राजन ने इधर उधर झांक के देखा तो दो तीन लोग नजर आई। पास में गया, पूछा, कौन है आप, क्यों झगड़ रहे हैं, क्या कारण है। तो एक बोला, ये इधर खड़े मेरे दादाजी है, इनकी उम्र 400 साल हो गई है। और इधर ये पास में खड़े हैं जो मेरे पिताजी हैं, इनकी उम्र 350 साल हो गई है। अब मैं मेरे पिताजी से झगड़ रहा हूँ कि मेरे हिस्से का जो भी धन है वो मुझे दिया जाए। मेरे पिताजी हैं वो बोल रहे हैं कि मेरी उम्र 350 साल हो गई है, लेकिन अभी तक मेरे पिताजी ने मेरे को हिस्सा नहीं दिया है, तो मैं तेरे को कैसे दूं। तो ये झंझट फंस गया है हमारे बीच में। तो लोगों, भाई लोगों, इस दुनिया में जन्म के साथ में मृत्यु भी जरूरी है। अगर कोई अमर रह जाएगा तो बहुत सारी मुसीबतें देखने को मिलती हैं। इसलिए मृत्यु जन्म दोनों जरूरी है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।